Hello guys, good evening. Welcome back to the daily analysis of Nifty. So here we are back on the Nifty analysis. So आज तो निफ्टी को रेस्क्यू करने के लिए रिलायंस आ गया। तो रिलायंस ने आज निफ्टी को बहुत अच्छा सपोर्ट दिया और निफ्टी को सीधा दिन के बॉटम से लेके टॉप तक लेके गया। सो ड्यू टू रिलायंस आज निफ्टी नीचे नहीं गया और निफ्टी ने आज अपने आप को सेम लेवल पे होल्ड किया। और आज हम देख रहे हैं कि निफ्टी ने एक इनसाइड बार कैंडल का फॉर्मेशन किया है। जो निफ्टी की कल की कैंडल है, जो निफ्टी की कल की कैंडल है, सेम कैंडल निफ्टी ने बनाई है। ये वाली कैंडल जो आप देख रहे हैं और ये वाली कैंडल उसी के कैंडल के अंदर है। सो what is the idea? The idea is we need to wait that when this low and this high will get broken down. So जब भी ये हाई टूटेगा या फिर ये लो टूटेगा, जिस तरफ भी नेक्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन होगा उस साइड मोमेंट बहुत ही तेज़ी से होगी। सो एज वी नो कि निफ्टी को अभी भी अपना 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टच करना बाकी है। दैट वी आर सीइंग दैट इट्स कम अराउंड 17,148। सो स्टिल निफ्टी हैज टू टच दिस पॉइंट। बट एक निफ्टी ने एक पॉजिटिव साइन तो दिखाया है, बिकॉज निफ्टी ने डे के हाई पे जाके आज क्लोजिंग दी है। सो इफ वी कम ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम देन वी विल सी दैट इट्स काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न अंडर फॉर्मेशन, विल सी। बट ये है कि ये बात याद रखना कि निफ्टी ने एक इनसाइड बार कैंडल बनाया है और जब भी ये प्रीवियस डे का लो या हाई टूटेगा बहुत ही तेज़ी से उस साइड मोमेंट आएगी। इफ़ निफ्टी का बॉटम टूटता है, जो आज निफ्टी का लो है दैट इज़ 17,351, सो डेफिनेट निफ्टी ये लो को टच करेगा, दैट इज़ 17,216। सो 130 पॉइंट सीधा निफ्टी नीचे आएगा अगर इसका लो टूटता है। तो इफ़ इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है दैट इज़ 17,600, सो नियर अबाउट निफ्टी ये 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 681-700 तक भी रिली कर सकता है। और इफ़ इसका हाई ब्रेक करता है निफ्टी तो डेफिनेटली निफ्टी फिर इस कैंडल तक भी इस ट्रेंड लाइन तक जो हमने डेली टाइम फ्रेम पे बनाई है, इस ट्रेंड लाइन तक भी जाएगा। इफ़ इसका हाई ब्रेक होता है और निफ्टी यहाँ पे आके कहीं क्लोज देता है, यस, अगर वो इंट्राडे में यहाँ पे जाके 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच करके वापस इनसाइड में इसी के अंदर आके क्लोजिंग दे तो फिर केस कुछ और होगा, तो फिर सिनारियो कुछ और होगा। बट अगर वो क्लोजिंग बेसिस पे इसका लो और इसका हाई, जो हमारी ये जो मदर कैंडल है, इस मदर कैंडल का लो या हाई जिस तरफ भी क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी ब्रेक करेगा उस तरफ की मूवमेंट हमें नेक्स्ट 2 to 3 डेज देखने मिलेगी। सो कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड गाइस। सो लेट्स डाइव इन आवर 50 minutes टाइम फ्रेम and we'll see our support and resistance zone. So let me first hide the exponential moving averages. Okay guys, so as we discussed yesterday that Nifty might be choppy for tomorrow and it might be close between the 17,600 to 17,300 रेंज ओनली। सो निफ्टी इसी रेंज में क्लोज हो सकता है, ऐसा हमने कल
हमारी डिस्कशन हुई थी। सो आज निफ्टी की ओपनिंग हुई है अराउंड 17,421 17,421 पे निफ्टी आज ओपन हुआ और वहाँ से एक सेलिंग प्रेशर लेके फिर उसमें थोड़ी साइड वेज मूवमेंट आई, फिर वो सेलिंग प्रेशर लेके कल के बॉटम तक, कल का जो डे का बॉटम था वो बॉटम को उसने हिट किया और सेम बॉटम से उसने बाइंग ली और वहाँ से रिवर्स हो गया। और ये जो रिवर्सल आई है, ये जो रैली हमको देखने को मिली है, दिस एंड दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ रिलायंस। सो ये जो रैली मिली है ये रिलायंस की वजह से मिली है। सो वी कैन से दैट के रिलायंस आया और रिलायंस ने निफ्टी को रेस्क्यू किया। सो वरना आज शायद और थोड़ा डीप जा सकता था, जैसे आज की ओपनिंग मिली थी और जैसे सेलिंग प्रेशर था स्टार्टिंग में इन मॉर्निंग आवर्स, डेफिनेटली थोड़ा और डीप जा सकता था। एटलीस्ट I was expecting that Nifty come to this our buying zone, but before that only he reverse. But हुआ ये, पहले साइडवेज मूवमेंट दिखाई, फिर यहाँ से रिवर्स हुआ और रिवर्स हो गया। जो हमने एक रिएक्शन लेवल दी थी दैट इज़ 17,488, उसी रिएक्शन लेवल पे पहले तो उसने रेजिस्टेंस लिया, उसने 3 कैंडल कंटिन्यू वहाँ पे बनाई, फिर उसे ब्रेक किया, फिर वापस उस रेजिस्टेंस लेवल के अंदर आया, फिर ब्रेक किया, फिर उसी रेजिस्टेंस लेवल का कंटिन्यू सपोर्ट लिया और फिर वहाँ से हल्की सी मोमेंट दिखा के अराउंड 17,564 का हाई लगा दिया। सो एक निफ्टी में अच्छी खासी रैली रही फ्रॉम बॉटम से हाई तक, एंड दैट इज़ ड्यू टू रिलायंस। सो वी विल एडजस्ट फर्स्ट अवर selling zone and buying zone and we'll see what will going to happen tomorrow. Okay, so here one buying zone is there, so we'll draw one buying zone. Yeah, we'll adjust this level. Okay, yeah, so here also one previous support zone is there, so based on that today Nifty might be took support and here also बाइंग विल हैपन। सो अभी देखते हैं यहाँ पे एक बाइंग जोन, बाइंग बैंड बन के आ रहा है। ओके, सो we'll adjust this reaction level here. Okay, one buying zone is there, another one buying zone. So I hope you guys are understand that how I am plotting this buying zone and selling zone. So concept is very simple. See from where and which level the buying has happened and from where and which level selling came. So जहाँ से बाइंग आई है वो बाइंग जोन है आपकी, जहाँ से सेलिंग आई है वो सेलिंग जोन है। इट्स काइंड ऑफ सिंपल। Okay, so we have made 2 changes that we plotted one our new buying zone that is comes around 17,367 to 17,351,
and we plotted one new buying zone that is come around 17,465 to 17,454. so अब ये दो न्यू लेवल्स, न्यू बाइंग जोन्स बन के आ रहे हैं इसे थोड़ा एक्सटेंड कर लेना, ओके। एंड ऊपर से हमारी एक ट्रेंड लाइन जो है वो भी आ रही है, थोड़ा एडजस्ट करेंगे क्या, एक्चुअली मैक्सिमम टचेस आर let it be like this only, okay guys, so we have plotted this two buying zones and we'll keep our selling zone same as it is, no changes there. So what will be the idea? so idea क्या रहेगा कि यहाँ से एक बाइंग आई है और यहाँ पे भी एक काफ़ी टाइम होल्ड करने के बाद यहाँ से भी एक हल्की सी बाइंग लगी ऊपर गया है। स्टिल अभी तक हमारे सेलिंग जोन तक तो नहीं आया है, बट अभी आगे का सिनेरियो ये हो सकता है कि एज वी हैव सीन दैट निफ्टी फॉर्म इनसाइड बार कैंडल, ओके। सो एक मदर कैंडल है एंड उसके अंदर ही आज ट्रेड हुआ है। सो वी नीड टू वेट कि या तो ये सेलिंग जोन है इसको ब्रेक करे निफ्टी, साथ में ये ट्रेंड लाइन भी है जो वो ब्रेक हो जाएगा। तो ये सेलिंग जोन ट्रेंड लाइन का कन्फ्लुएंस भी बन रहा है, अगर यहाँ पे चीज़ ब्रेक होती है तो निफ्टी डेफिनेटली अपसाइड मोमेंट दिखाएगा और एज वी हैव डिस्कस्ड दैट डेफिनेटली वो 700 तक तो इजीली और इवन 800 तक भी जा सकता है, ठीक है। फर्स्ट वो 700 ब्रेक करेगा, यहाँ पे जाके कुछ टाइम स्पेंड करके वो 800 तक की मूवमेंट दिखा सकता है। मीन्स हमारा जो ये सेलिंग जोन है ना, ये दोनों सेलिंग जोन को वो निफ्टी इजीली टेक आउट कर सकता है। सो विल सी क्या होता है, बट जब तक ये हाई मदर कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होता तब तक हम बाय साइड ट्रेड नहीं इनिशिएट करेंगे। जब तक ये हमारा सेलिंग जोन कम्प्लीटली क्रॉस नहीं होता हम बाय साइड का ट्रेड नहीं इनिशिएट करेंगे। एक 15 मिनट की कैंडल या 5 मिनट के एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ये ब्रेक होना चाहिए, दैट इज़ जिसका RSI 3, यस आई एम यूजिंग RSI 3 ब्रो गाइज। सो RSI 3 आई एम यूजिंग RSI 3। सो जिस कैंडल की RSI 3 पे वैल्यू अबाउ 80 हो, वो कैंडल से हम मानते हैं कि वो लेवल ब्रेक हुआ है, और जिस कैंडल का RSI 3 वैल्यू बिलो 20 हो तो उसे हम मानते हैं कि सपोर्ट जोन ब्रेक हुआ है। सो इफ़ RSI का कन्फ्लुएंस बैठे, ट्रेड लाइन का कन्फ्लुएंस बैठे, ये जो हाई लेवल है इसका कन्फ्लुएंस बैठे और एक साथ तीनों कन्फ्लुएंस हो तो आप एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो और डेफिनेटली आपको 800 या 700 प्लस की मोमेंट मिल जाएगी। यस, अभी डाउन साइड ट्रेडिंग का सिनेरियो क्या बनता है, इफ़ निफ्टी ये जो डे का लो है, जो ये लो बनाया है निफ्टी ने, ये लो ब्रेक होता है तो डेफिनेटली हमें अराउंड 220 या 240 तक, मीन्स ये बाइंग जोन तक फिर डेफिनेटली निफ्टी आएगा। और ये बाइंग जोन में सपोर्ट लिया तो ठीक है, नहीं तो इसके नीचे भी हम निफ्टी को देख सकते हैं। ओके, सो देखते हैं, फिर काफ़ी तेज़ी से मोमेंट भी आ सकता है अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो। सो गाइस याद रखना कि जब भी निफ्टी का ये बॉटम का जो लेवल है, ये लेवल ब्रेक होगा
तो निफ्टी में एक बहुत ही अच्छी रैली, इवन ये लेवल और मे बी ये लेवल तक भी जा सकता है निफ्टी। सो विल सी क्या होता है। या बट हमें लेवल टू लेवल प्ले करना है। ये बाइंग जोन पे आएगा तो यहाँ से एक सपोर्ट दैट इज़ कम अराउंड 460 टू 455, यहाँ से एक सपोर्ट लेके वो वापस यहाँ तक जाएगा। सो निफ्टी ओपन कहाँ होता है, ओपन सिनेरियो क्या होगा, अगर निफ्टी 500 के अबव ओपन होता है तो वी नीड टू वेट कि निफ्टी इस लेवल तक आए, इस बाइंग जोन तक या नियर बाई इस बाइंग तक जोन तक आए, यहाँ से एक बाइंग ले और निफ्टी ऊपर जाए। अगर निफ्टी ये 500 के अबव ओपन होकर ये लेवल ब्रेक करता है तो डेफिनेटली निफ्टी ये लो टेस्ट करेगा। निफ्टी अगर ये डायरेक्ट बॉटम में ओपन होता है ये बाइंग जोन पे तो डेफिनेटली ये ड्यू टू दिस बाइंग जो हमने कल देखी है, मीन्स आज देखी है, ड्यू टू दिस बाइंग अगर निफ्टी इस बाइंग जोन पे ओपन होता है तो यहाँ से एक ऊपर मूवमेंट डेफिनेटली दिखाएगा। सो गाइज, as you all might know that how to trade inside bar candle, जब तक मदर कैंडल का हाई या लो ब्रेक नहीं होता है हम उसके आगे की ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। सो निफ्टी अगर इसी रेंज में रहता है तो निफ्टी डेफिनेटली चॉपी रह सकता है। सो लेट्स कम टू आवर ऑप्शन चेन डाटा। वैसे तो आज फ्राइडे है, सॉरी आज थर्सडे है और फ्राइडे के लिए कोई डाटा इतना खास होगा नहीं। यस, इट्स ऑलरेडी सेलेक्टेड फॉर 2 दिसंबर। ओके, सो एट द मनी कॉल है 17,550 और पुट साइड देखेंगे तो सबसे ज़्यादा चेंज इन OI आज 500 में ही देखने को मिल रहा है। आज 17,500 में 23,699 न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन हुए हैं चेंज इन OI एंड टोटल OI डाटा इज़ 46,000। 17,400 पे आते हैं तो न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स 22,134 ओपन हुए हैं और 44,000 का OI डाटा है। सो 500 पे ओके एंड 500 की कॉल साइड पे देखते हैं तो यहाँ पे भी 35,000 कॉन्ट्रैक्ट है और आज 18,000 न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। मीन्स 17,500 एक चैलेंज हो सकता है। सो यहाँ पे एक थोड़ी टसन देखने को मिलेगी। सो देखते हैं कि वो निफ्टी कौन से साइड में उसे लेता है, या तो कॉल साइड से प्रेशर आता है या फिर पुट साइड से। जिस साइड से भी प्रेशर आएगा उसका अपोजिट साइड पे मूवमेंट डेफिनेटली निफ्टी दिखाएगा। सो सपोर्ट तो स्ट्रॉन्ग लग रहा है एंड रेजिस्टेंस भी दिख रहा है। 17,500 एक डेफिनेटली चैलेंजिंग हो सकता है। उसके बिलो जाएंगे तो 17,400 पे अच्छा खासा सपोर्ट है, 17,300 पे भी अच्छा खासा सपोर्ट है। कॉल साइड में जाएंगे अबव में तो 17,600 पे कॉन्ट्रैक्ट है बट पुट से कम है। 17,700 पे भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, OI डाटा है, चेंज इन OI बट कम है। सो कॉल साइड में हम देखेंगे तो ज़्यादा OI डाटा नहीं है, जबकि पुट साइड में आज ज़्यादा OI डाटा है। डेफिनेटली चेंज इन OI आज ज़्यादा रहेगा बिकॉज आज नीचे बॉटम लेवल से हाई लेवल की मूवमेंट दिखाई है। सो डेफिनेटली आज पुट साइड तो ज़्यादा चेंज इन OI रहेगा और ये सिनेरियो बदल सकता है नेक्स्ट वीक तक, देखते हैं। सो एज पर चार्ट हम देखेंगे तो 17,500 टसन, 17,400 एक मेजर सपोर्ट है और 17,600 एक मेजर रेजिस्टेंस है। तो चार्ट पे भी देखेंगे तो सेम हमको दिखेगा, दैट इज़ 17,600 जो हमारा 17,600 लेवल है, ये लेवल एक रेजिस्टेंस है। 17,400 बोलेंगे तो ये हमारा जो 17,370 मीन्स आज का जो लो था ये एक सपोर्ट है अच्छा खासा, और 17,500 मीन्स ये वाला यहाँ पे एक अच्छी खासी टसन चल रही है। सो विल सी गाइस क्या होता है निफ्टी में। एज पर आवर एनालिसिस द वन थिंग इज़ क्लियर दैट इनसाइड बार कैंडल है, मदर
कैंडल का हाई या लो ब्रेक होने का इंतज़ार करना है। और जब ट्रेड तभी इनिशिएट करना है जब निफ्टी हमारे एक बाइंग जोन पे या सेलिंग जोन पे कोई भी एक लेवल पे आए, बीच में कहीं ट्रेड इनिशिएट मत करना। और एक यहाँ पे कन्फ्लुएंस बहुत अच्छा बन रहा है, एक ट्रेंड लाइन है, एक रेजिस्टेंस जोन है, और RSI का कन्फ्लुएंस देख लेना। RSI 3 अबाउ 80 होना चाहिए जब ये ब्रेक हो। अगर बॉटम साइड में ब्रेक होता है तो RSI 3 बिलो 20 होना चाहिए। सो थैंक यू गाइस, दिस इज Nifty analysis for you. I hope you like this video, and we'll meet tomorrow. We'll see what will going to happen tomorrow. I hope you all guys do good profit and be cautious. कल चॉपी भी रह सकता है as tomorrow is a Friday and आज Thanksgiving Day है। So thank you all you guys for watching, for supporting, for subscribing, for liking, for everything, because as you are there, so it means I'm existing. Thanks for your support guys. Thank you.